स्वागत है दोस्तों आपका अपने इस YouTube चैनल BSID क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जनरल साइंस के 130 वन लाइनर प्रश्न लेकर आए हैं जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको जनरल साइंस के 130 प्रश्न सदा के लिए याद रह जाएंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। टॉप 130 जनरल साइंस वन लाइनर। तो इसमें पहला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? वो अपनाई जाती है जीवाश्मों की। अगला प्रश्न है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो वह होता है यकृत यानी लीवर। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त वैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो वह करता है स्प्लीन। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है क्वेंटाजोम। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वह होता है शरीर को बीमारियों से बचाने का। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो होते हैं 2। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो वह करता है वृक्क यानी किडनी। अगला प्रश्न है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो यह है एक न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम। अगला प्रश्न है, डायनेमो का क्या कार्य है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। अगला प्रश्न है, पिंच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता था? तो वह है रेडियम। अगला प्रश्न है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर है उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो वह है सेल्यूलोस। अगला प्रश्न है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय यानी एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते? तो इसका सही उत्तर है क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट विभिन्नता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वह किया जाता है जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, डोलोमाइट या फिर कैकोस किसका अयस्क है? तो वह है कैल्शियम का। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है? तो वह कहलाता है ऑडियोमीटर। अगला प्रश्न है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? वह होता है जीवाणुओं द्वारा। अगला प्रश्न है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं द्वारा यानी बैक्टीरिया द्वारा। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक वर्चलित या फिर डेविएट होने वाला रंग कौन सा है? तो वह है बैंगनी। बैंगनी जो रंग है प्रिज्म से सर्वाधिक विचलित होता है यानी डेविएट होता है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेंट क्या होता है? तो वह होता है फ्रीऑन। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो वह होता है लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वह किया जाता है किडनी के कार्य न करने पर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो वह होता है प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम। अगला प्रश्न है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो यह है रेखीय संवेग के संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो वह है हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर है वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्यम मूल वेग पर या फिर उनके फलायन वेग से अधिक होता है यानी रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी से अधिक होती है। इस कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो वह किया जाता है क्लोरेला का। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है यानी पॉलीमर है? तो वह है आइसोप्रीन का। अगला प्रश्न है, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है प्लाज्मा। अगला प्रश्न है,
प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? वह की जाती है तप्त तार अमीटर यानी हॉट वायर अमीटर से। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उसके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो यह मिलता है ध्रुवण या फिर पोलराइजेशन से। अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वह होता है वलय वृत्त के केंद्र पर। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान होता है, वह होता है 7.4। अगला प्रश्न है, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है या फिर क्या होता है? तो वह है कार्बन। अगला प्रश्न है, गति संग्रह यानी प्लेनेटरी मोशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वह किया था केपलर ने। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? वह है नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? वह की थी रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो यह है पानी। अगला प्रश्न है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो वह होता है हीरे के भार का मात्रक यानी यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो वह होता है जिंक का। किसका होता है? जिंक का। अगला प्रश्न है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है, 7 नवंबर 1888 में भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो वह है सीवी रमन का। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो वह किया जाता है गलगंड यानी गोइटर। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो यह है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है क्विंटाजोम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो वह है 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है पोटोमीटर का। अगला प्रश्न है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो है Pb3O4 यानी Pb3O4 लेड ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो वो होता है कोलोन में बैक्टीरिया द्वारा। अगला प्रश्न है, डार्क एवेंजर क्या है? तो यह एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी के तहत किस विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? वह किया जाता है शैवाल यानी कि एल्गी का। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन B12 में। अगला प्रश्न है, मेनिंजाइटिस यानी ताविका शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वह होता है मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है, वो है हेपेरिन की उपस्थिति। अगला प्रश्न है, चाय कन्वेक्शन द्वारा चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? वह होता है कन्वेक्शन द्वारा। अगला प्रश्न है, वृद्धों के चिकित्साशास्त्रीय अध्ययन यानी मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है गैरियाट्रिक्स। अगला प्रश्न है, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी के कारण होता है? तो यह होता है आपका रक्त में ग्लूकोज की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, HTLV2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो वह फैलता है एड्स। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है, तो वह है पिट्यूटरी। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम होते हैं प्रोटीन। अगला प्रश्न है, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? वह होता है यकृत यानी लीवर में। अगला प्रश्न है, कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वह किया था S चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न है, साइनोकोवैलेमिन क्या है? तो यह है विटामिन B12 का नाम। अगला प्रश्न है, टेट्रा इथाइल लेड यानी TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, हीरे में चमक होती है, इसका सही उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, अपेक्षित आर्द्रता यानी
रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर है हाइग्रोमीटर यानी हाइग्रोस्कोप से। अगला प्रश्न है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। अगला प्रश्न है, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? वो किया था जोन्स साल्क ने। अगला प्रश्न है, गोबर गैस का प्रमुख संघटक क्या होता है? तो यह होता है मीथेन। अगला प्रश्न है, आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है तो वो होता है पेप्सिन एंजाइम। कौन होता है? पेप्सिन एंजाइम। अगला प्रश्न है, एस्ट्रो डी क्या है? तो यह है ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह, वो है आपका एस्ट्रो डी। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा यानी पोल स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। अगला प्रश्न है, मनुष्य हृदय सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार संपादन करता है? तो इसका सही उत्तर है 72 बार। अगला प्रश्न है, स्फेगमेनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो यह नापते हैं ब्लड प्रेशर। अगला प्रश्न है, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टेनर ने किसकी खोज की थी? वो की थी रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की। अगला प्रश्न है, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर है जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? वो है नाइट्रोजन गैस का। अगला प्रश्न है, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यह किया जाता है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उसके सामान्य वातावरण में। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वो कौन थी? तो वो थी मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी जो थी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला जो कि विज्ञान के क्षेत्र से थी। अगला प्रश्न है, पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसीलिए वह पलबन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है और जिसके कारण सुई डूब जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का स्वदेश निर्मित यानी इंडिजिनसली बिल्ट दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो वो है इनसेट 2A। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो वो होता है विटामिन ए का। अगला प्रश्न है, हेली पुछल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो वह पड़ता है 76 वर्ष बाद। अगला प्रश्न है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें यानी बैट्स रात में सुरक्षित उड़ती है? तो इसका सही उत्तर है पराश्रव्य तरंगों की सहायता से यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स की। अगला प्रश्न है, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो वह होता है HIV या एड्स रोग। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन सहायक है? तो वह है विटामिन के। अगला प्रश्न है, एम्पियर सेकंड मात्रक है वह है आवेश की मात्रा का। अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस है वह है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा करती है, वो है लौह कवर में रखकर। तो क्या करती है? लौह कवर में रखकर। अगला प्रश्न है, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो वो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। अगला प्रश्न है, किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? किसी भी प्रकार का नहीं। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है, वो होता है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। अगला प्रश्न है, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वो होता है ब्रिक यानी किडनी के माध्यम से। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधों को। अगला प्रश्न है, दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो वह बनते हैं इनफाइनाइट यानी अनंत। अगला प्रश्न है, दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? वह होता है दूसरा प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तो इसका कारण है तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा में कम होने के कारण। अगला प्रश्न है, पेंसिल का लेड होता है वह होता है ग्रेफाइट का। अगला प्रश्न है, सड़क पर
चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो इसका सही उत्तर है बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो इसका सही उत्तर है लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। अगला प्रश्न है, पीतल मिश्र धातु है, वो है जस्ता और तांबा की। अगला प्रश्न है, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र कहलाता है, वो है मैनोमीटर। अगला प्रश्न है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो वो है ध्रुव। अगला प्रश्न है, अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? तो वो बदलता है छोटे पेप्टाइड्स में। अगला प्रश्न है, मनुष्य में दांत यानी रिंगवॉर्म रोग के रोगकारक कवक का क्या नाम है? तो वो है माइक्रोस्पोरम। क्या है? माइक्रोस्पोरम की वजह से रिंगवॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो वह होता है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो वो है ऑस्मियम। अगला प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो वो है चांदी। अगला प्रश्न है, पोटाशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र है, वो है KCl MgCl2 6H2O। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अनंत क्या प्राप्त होता है, यानी अंततः क्या प्राप्त होता है? तो वह होता है सीसा यानी लेड। अगला प्रश्न है, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो वह है डेसिबल। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो वह बनाया जाता है क्रोमियम, लोहा और निकेल को मिलाकर। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जिसमें शैवाल यानी एल्गी का अध्ययन किया जाता है, वो है फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है, वो है बैक्टीरियम लैक्टिस या फिर बैक्टीरियम लैक्टिस एसिडाई। अगला प्रश्न है, मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो वह हो जाती है शर्करा यानी शुगर की। अगला प्रश्न है, स्वचालित ब्रेक यानी हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस नियम के आधार पर बने हैं? तो वह बने हैं पास्कल के नियम के आधार पर। अगला प्रश्न है, DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? वो किया था कार्नवर्ग ने। किसने किया था? कार्नवर्ग ने। थैंक यू। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।